पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी शाखा खानपुर मनवाल द्वारा पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज जी का 45वां निर्वाण दिवस श्री गोपाल गोधाम गौशाला खड्डी रोड खानपुर में गोपूजन, गौ सेवा एवं संगोष्ठी के माध्यम से आराधना दिवस के रूप में मनाया। सदस्यों ने उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा धर्म एवं राष्ट्र की रक्षा हेतु किए गए अभूतपूर्व कार्यों को याद किया। उनके शिष्य वर्तमान पूज्यपाद गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु भगवान जी उनके मार्ग पर चलते हुए भारत को जल्द हिंदू राष्ट्र उद्घोषित करवाने, भव्य एवं दिव्य भारत के निर्माण एवं भारत को अखंड करवाने हेतु विश्वव्यापी अभियान चला रहे हैं। रिटा डीओ श्री राजेश्वर सलारिया, श्री ओम प्रकाश शर्मा अध्यक्ष गोपाल गोधाम गौशाला, श्री अजय शर्मा, श्रीमती सुधा शर्मा विशेष रूप से पधारे। इस अवसर पर पंडित ब्रजभूषण शर्मा द्वारा श्री राजेश्वर सलारिया, श्री के सरीन, श्री रोहित गांधी से गोपूजन करवाया गया। श्री रमेश शर्मा, नवदीप शर्मा, प्रभदीप शर्मा, श्री ओम प्रकाश शर्मा आदि को सम्मानित किया गया। श्रीमती प्रवेश सैनी, पवन शर्मा, प्रिंस शर्मा, हर्षित, रुद्राक्ष, दिव्यांश, उर्मिल शर्मा, रिया शर्मा, नरेश, प्रोमिला शर्मा, अंजू, सुदेश शर्मा, सरोज शर्मा, सत्या देवी, कमला सैनी, दीक्षा शर्मा, सोनिया शर्मा आदि उपस्थित थे। आज आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी पीठ परिषद शाखा खानपुर मनवाल की ओर से गौशाला गोपालधाम शाहपुर चौक पठानकोट में धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज जी के निर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर गौ सेवा का प्रकल्प जो है किया गया। इस सेवा प्रकल्प में बहुत सारे संस्था के सदस्य और सनातन प्रेमी जो है शामिल हुए और उन्होंने गौ सेवा का प्रकल्प करके जो है एक समाज के अंदर संदेश देने की कोशिश की है कि जो हमारे सनातन के मानबिंदु हैं, हमें उनकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और ऐसे सेवा प्रकल्प करते रहने चाहिए और ऐसे महान विभूति का निर्वाण दिवस मनाना चाहिए जिन्होंने गौ रक्षा का जो है एक संकल्प भारत के अंदर लिया और भारत को एक महान राष्ट्र बनाने का जो है बीड़ा है उठाया था और उसे ही हमें आगे लेकर के चलना चाहिए। तो आज उनके निर्वाण दिवस के अवसर पर मैं शाखा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आज गोपाल धाम गौशाला शाहपुर रोड सर्कुलर रोड पे जो है महाराज करपात्री महाराज जी का निर्वाण दिवस जो है वो मनाया गया, जिसमें संस्था पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी खानपुर शाखा मनवाल के संस्था मेंबर्स सभी ने जो है गौ सेवा की और गौ पूजन भी किया और ये मैसेज दिया कि जो है गौ रक्षा अभियान जो है वो देश भर में चलता रहना चाहिए। गोपाल धाम गौशाला पीठ परिषद आनंद वाहिनी आदित्य वाहिनी शाखा मनवाल ने खानपुर मनवाल ने इत्थे आके महाराज करपात्री महाराज का निर्वाण के दिवस के उपलक्ष के गौ माता की सेवा की है ते उन्होंने गौशाला राशि भी दी है। ये शाखा बहुत देर तो गौशाला जुड़ी हुई है तो समय समय सिर गौ माता की सेवा करते हैं। असी सारिया का इत्थे आन ते मैं गौ सेवा समिति के सब मैंबर के वालों इन्हों का धन्यवाद करता हाँ तो हार्दिक अभिनंदन करता हाँ जिन्होंने जिदा इतने दसिया गया है जिमें कि गौ माता की राष्ट्र की और धर्म की सनातन धर्म की किदा मतलब बचाव करना है, किदा सेवा करनी है, वो मैं आशा करता कि सारे शहरवासी उसनों उस तरह ही अपनाउणगे तो उनकी समय समय से उनकी सेवा करते रहेंगे। जय। आज पीठ आदित्य वाहिनी शाखा खानपुर मनवाल की ओर से श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का 45वां निर्वाण दिवस आराधना दिवस के रूप में गौशाला गोपाल धाम में मनाया गया, जिसमें गौ सेवा की गई और साथ में गौशाला को धनराशि भेंट की गई। तो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के बारे में कुछ भी बोलना सूर्य को दिखाने के समान है। वो युग पुरुष थे, त्रिकालदर्शी थे, साक्षात शिव स्वरूप थे, हैं और रहेंगे। और ये वर्तमान के पूरी पीठाधीश्वर जगदीश महाभाग के वो गुरु भी थे। लेकिन गुरु महाभाग के पास जितना भी ज्ञान में ज्ञान है सब उनकी ही देन है। और जब भी जो भी उन्होंने राष्ट्र के लिए शंकराचार्य परंपरा को निभाते हुए धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने किया, वही आगे जो है हमारे जो जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग है वो कर रहे हैं।
तो उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि उन्होंने धर्म संघ की स्थापना की, अन्य वैधता है ख्याल रखते हुए हिंदुओं के पूर्वदर्श की रक्षा के लिए और धर्म नियंत्रित पक्षपाती विश्वसनीय शासन तंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने राम राज्य का गठन किया। उन्होंने जब भारत पर स्वतंत्रता था उसकी स्वतंत्रता के लिए वैदिक यज्ञ के द्वारा साक्षात भगवती को प्रकट कर दिया। तो अभिनव शंकराचार्य से उनको नवाजा गया। वो अभिनव शंकराचार्य के नाम से उनको जाना जाता है क्योंकि उन्होंने खुद शंकराचार्य नामन कर अपने कई शिष्यों को शंकराचार्य के पद पर सुशोभित किया गया। उनका गुणगान क्या क्या करें, अगर उनके बारे में कुछ भी बोलना शुरू करें तो शाम तक हम बोलते ही रहेंगे, ऐसी महान विभूति थे वो। उनके मार्गदर्शन में ही जो है पूरी पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य महाभाग सारे भारत में राष्ट्रोत्कर्ष यात्रा कर रहे हैं ताकि हिंदू जागृत हो, भारत दिव्य बने, भारत भव्य बने। और जो सरकारी जो कर रही हैं, जो भी काम कर रही है वो गलत कर रही है। जैसे UGC का जो एक्ट लाए हैं उन्होंने हिंदुओं को बांटने का काम कर दिया है और इसका उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और साथ में जो भी नकली शंकराचार्य घुमा रहे हैं, 100 से ज़्यादा नकली शंकराचार्य पूरे भारत में घुमा रहे हैं, उसका भी उनको फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि जगदगुरु शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि अगर नकली प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, नकली राष्ट्रपति नहीं हो सकता, तो नकली शंकराचार्य कैसे बनाकर ये घुमा रहे हैं, तो उसका फल भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। मैं सभी शहरवासियों से यही निवेदन करती हूँ कि गौरक्षा के लिए आगे आए और गौरक्षा के लिए ही उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया था। 52 दिनों तक पूरी पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य महाभाग भी जेल में रहे थे। धर्मशाला करपात्री जी महाराज के साथ बहुत ही वेदना दी गई थी उनको। वो इतिहास का काला दिन जो है हमेशा ही भारत में याद रहेगा। तो हमें गौरक्षा के लिए ही हमको प्रेरणा देनी है सभी समाज को, ताकि जो है छोटे छोटे प्रकल्पों के माध्यम से गौ सेवा जो है समाज करे। तो आराधना दिवस के रूप में हमारा ये जो आज का कार्यक्रम मनाया गया है, हम उनकी आराधना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें भारत भगवान इतनी शक्ति दे कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें, जगदगुरु शंकराचार्य महाभाग के पद चिन्हों पर चलते हुए हम समाज के लिए कुछ भी करें, कुछ भी करने में समर्थ बने। ये हमें आशीर्वाद भगवान दे, जगदगुरु देव करपात्री महाराज दें। धन्यवाद।